जो इमरान खान साहब के बेटे, उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा जी मुझे याद है कि मैंने एकदम ट्विटर पे देखा कि अचानक से पता चला कि इमरान खान साहब की वफात हो गई है। तो ये बहुत खौफनाक था। हम यहाँ बहुत बेबस हो गए थे। खबरें चलाने वालों को आइडिया नहीं होता कि फैमिली के ऊपर क्या गुजरता है। मैं जब जबरी तौर पे लापता था तो खबरें चल गई कि इमरान रियाज मारा गया। मेरी फैमिली ने मुझे बाद में बताया कि हमारे ऊपर क़यामत ही गुजर गई थी, और ये इंटरनेशनल मीडिया पे भी खबरें चल गई थी। इमरान खान की मौत के हवाले से इंडियन और अफगान मीडिया ने खबरें चलाई थी। ये बड़ा अफसोसनाक काम उन्होंने किया था, और इसका प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में बहुत किया गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो उनकी फैमिली के ऊपर बहुत बहुत बुरा गुजरा, बड़ी तकलीफ हुई उन्हें। फिर उन्होंने भी बताया जी हमारी पप्पो मिली हैं, यानी हमारे वालिद की बहन हमारे वालिद को मिली। उन्होंने कहा जी कि वो बज़ाहिर तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिन हालात में उनको रखा गया है वो शदीद गुस्से में है। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई में रखने की कोशिश कर रही है। ये भी इमरान खान साहब के बेटे ने कहा। और फाइनली वो ये कहते हैं कि उन्हें नफ्सियाती तशद्दुद के हथकंडों का सामना है, यहाँ तक कि जेल के एहलकारों को भी इमरान खान से बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये है नादरीन इस वक्त सूरत हाल इमरान खान साहब की। मैं एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये उनके बेटों ने इंटरव्यू दिया। एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ मैं पढ़ रहा था, और मेरा बल्कि मैं आज राब्ता भी करूँगा। जवेरिया सिद्दीक साहिबा, शहीद अरशद शरीफ की अहलिया, हमारी बहनों की तरह है, उनको तंग किया जा रहा है अब, क्योंकि अरशद शरीफ की वालिदा के इंतकाल के बाद अब जवेरिया एक ऐसी खातून है जिन्होंने अरशद शरीफ का केस पहले भी लड़ा है, वो अब भी लड़ रही हैं। वो इसके लिए जोर लगाती रहती हैं। कीनिया के अंदर उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, और कीनिया में जो इंसाफ हासिल किया कुछ हद तक वो जवेरिया सिद्दीक साहिबा ने हासिल किया, शहीद अरशद शरीफ की बेवा ने। और कीनिया के अंदर जब ये फैसला आ गया कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था, हादसाती तौर पे नहीं हुआ, ये जानबूझकर टारगेट करके कत्ल किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो कीनिया में तो इंसाफ हो गया, पाकिस्तान में इंसाफ ना मांगे इसलिए उनको तंग किया जा रहा है। वो कहती हैं कि मैं जवेरिया सिद्दीक हूँ, पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की बेवा, जिन्हें 2022 में कीनिया में कत्ल कर दिया गया था। उनके कत्ल के बाद से मुझे पाकिस्तान में मुसलसल हरासानी और धमकियों का सामना है। हाल ही में नामालूम अफराद मेरे घर आ रहे हैं, मेरा नाम पुकारते हैं और बार बार दरवाजे की घंटी बजाते हैं, जिससे शदीद ज़हनी अजियत होती है। मेरे इलाके में मुश्तबा अफराद मेरे बारे में पूछ गछ कर रहे हैं और मेरी नकलो हरकत के मुतालिक सवालात कर रहे हैं। अंदाज़ा कीजिए आप कितनी ज़्यादती है। अब पाकिस्तान में कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि जवेरिया सिद्दीक साहिबा अपने मरहूम शौहर या शहीद शौहर के हवाले से इंसाफ हासिल करने के लिए कोशिश करें? कौन है पाकिस्तान में ऐसा जो अरशद शरीफ की बेवा को दबाव में लेना चाहता है, इनकी फैमिली को दबाव में रखना चाहता है, इनके ऊपर प्रेशर डालना चाहता है? कौन है? वही है ना जिसकी वजह से अरशद शरीफ शहीद हुआ, या जिन्होंने ये सारा खेल खेला, जिन्होंने पाकिस्तान में सहाफ़त को एक अजाब बना के रख दिया, जिन्होंने बेशुमार मजालिम किए, वही लोग हो सकते हैं। बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या बैनुल अक़वामी मीडिया हो या इंसानी हकूक़ की तंजीमें हो, सबको इस मामले के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ुसूसन, क्योंकि तहरीक इंसाफ हर जगह पे बात करती है शहीद अरशद शरीफ के बारे में, तो उन्हें ख़ास तौर पे इस हवाले से इक़दाम करने चाहिए और इसको सेनेट में और कौमी असम्बली में इस मामले को उठाना चाहिए। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में इसके ऊपर बेशक करारदाद पेश करेंगे शहीद अरशद शरीफ की फैमिली को, एहलिया को हरासा किया जा रहा है। नादरीन, ये एक स्टेटमेंट मेरे पास आया, ये स्टेटमेंट आप देखिएगा। ये राना मशहूद साहब हैं PMLN के। मुशर्रफ के खिलाफ जब तहरीक चल रही थी, ये वकील भी हैं, तो ये बड़े पेश होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम कवरेज करते थे। अब ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये राना मशहूद साहब का स्टेटमेंट आप देखिए पहले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हर उस मजलूम के साथ खड़े हैं जिसके साथ ज्यादती हो रही है, ये राना मशहूद साहब कह रहे हैं। देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में उनकी क़यादत के बराबर जगह बन चुकी है। यानी आसिम मुनीर साहब की जो जगह है इस वक्त पीपल्स पार्टी में और PMLN में, वो जरदारी और नवाज शरीफ की तरह है। और जो लोग कल तक डिक्टेटर्स के खिलाफ लड़ते थे, मिलिट्री की मुदाखलत को गलत कहते थे, वो आज फील्ड मार्शल की तारीफें कर रहे हैं, चाहे वो PMLN में है चाहे वो पीपल्स पार्टी में है। क्योंकि ये जमातें और इनके लीडर एक बात समझ चुके हैं कि हमें इमरान खान से बचाने का यही एक वाहिद जरिया है। अगर फील्ड मार्शल हमें इमरान खान से ना बचाए
और उसके लिए अपनी इदारा जाती ताकत इस्तेमाल ना करें, एजेंसियों को इस्तेमाल ना किया जाए, तो इमरान खान से हमें कोई नहीं बचा सकता। तो अब आप अंदाज़ा करेंगे ये वो लोग हैं जो जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाते थे, जो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाते थे। आज ये लोग एक सर्विंग सरकारी ऑफिसर के जूते पॉलिश करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, यानी मैं जब राणा मशहूद साहब को देखता हूं तो मुझे लगता है ख्वाजा साद रफीक साहब को चाहिए कि इनको डांटें कि यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि ये उनकी टीम का हिस्सा है, उनके बहुत करीब है, मैं जानता हूं। साथ में जो खुरम दस्तगीर साहब हैं, उन्होंने क्या हरकत की कुछ अर्सा पहले, ख्वाजा आसिफ हों, राना सलाउल्लाह हों, ये लोग सियासत में इनकी एक बड़ा लंबी स्ट्रगल है इनकी सियासत में, बड़ा लंबा अरसा इन्होंने सियासत की हुई है, इनके अपने एक नाम है। जब आसिम मुनीर साहब को कोई नहीं जानता था तब भी लोग इनको जानते थे, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि एक दिन ये भी जूते पॉलिश कर रहे होंगे, इस लेवल तक ये लोग चले जाएंगे। बदकिस्मती है इन लोगों की भी और पाकिस्तान की भी। नाज़रीन, जो मुस्लिम खातून का हिजाब खींचने वाला सियासतदान है इंडिया में, मैं तो अब उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, मैंने सोचा उसका नाम ही ना लें, बस ये एक इंडियन सियासतदान है। और ये जब इस तरह की हरकत करेगा तो इंडिया का चेहरा कहलाएगा, और क्या कहलाएगा। अब इस बंदे ने बदतमीजी उसके बाद भी की है, कहता है जी नकाब ही खींचा ना, कहीं और तो हाथ नहीं डाल दिया मैंने। अब अंदाजा करें आप, ये इस लेवल का आदमी है, इस वाक़े पर शर्मिंदा होने की बजाय वो इस वाक़े के ऊपर क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, इंजॉय कर रहा है। ये इंडिया में जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, पूरी दुनिया में इसके ऊपर आवाज़ उठनी चाहिए। और देखें, पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करने की ना भारत को वजह भी मिल गई। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गया, भारतीय जो मुस्तकिल मंदूब है उसने गुज़िश्ता साल, जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है वो वाली रिपोर्ट, और अक़वाम मुत्तहिदा की जो दीगर रिपोर्टें हैं पाकिस्तान के हवाले से या 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, ये सारों को हवाला बना के उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ केस रख दिया सलामती कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की। ये भारत ने किया, यानी भारत का मुस्तकिल मंदूब कहता है जी इमरान खान के खिलाफ जो मजालिम हो रहे हैं वो भी रखे उन्होंने। सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में जो बनी हुई है, जो मिलिट्री का एक कंट्रोल हो गया, जो आईनी तब्दीलियाँ और आईनी बगावत की 27वीं तरमीम के जरिए फ़ौज को एक इम्यूनिटी मिल गई है, लाइफ टाइम एक इम्यूनिटी है, तो इन चीज़ों के ऊपर भारत अब पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए वो चला गया अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में। भारत की कैसे जुर्त हो सकती है कि वो ये करे, पाकिस्तान का इंटरनल मामला। लेकिन बात ये है कि ये मौका कौन दे रहा है भारत को। पाकिस्तान में जब जुल्म और जबर करेंगे, मिलिट्री हर चीज़ का फैसला करेगी, मिलिट्री की आदत, और वो कंट्रोल करेगी पाकिस्तान के मामलात को, और जो जुल्म जबर पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया को, जब वो ये सारा कुछ करेंगे तो भारत इसको बतौर हथियार, बतौर टूल, बतौर अपने वेपन के इस्तेमाल करेगा जाके आलमी फोरम्स के ऊपर। देखिए, माजी में हम कश्मीर में भारतीय मजालम के ऊपर पूरी दुनिया में बोलते थे, सिखों पे मजालम के ऊपर हम पूरी दुनिया में बोलते थे, और भारत के बाद सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए बलूचिस्तान का एक मामला था। लेकिन अब भारत की इतनी हिम्मत हो गई है, और ये हिम्मत हमने उन्हें दी है। जो कुछ हमने पाकिस्तान में किया और अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके ऊपर रिपोर्ट किया, अक़वाम मुत्तहिदा की वही रिपोर्टें हवाला बनाकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ महाज बना दिया। तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो होश के नाखून ले और दुश्मन को ये मौका ना दे कि वो हमें आलमी सतह पे गंदा करे। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब और जमात इस्लामी को दावत दे दी गई है इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस के लिए, और ये कौमी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होने जा रही है। कुछ और खबरें हैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करते हैं। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।